हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा 2024 के लिए जीव विज्ञान का रिवीजन क्लास 4th है, जिसमें हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित 25 प्लस क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा और सारे रिवीजन क्लासेस जो है आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी अध्ययन करता है, तो जूलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुट सहित जो है आंसर देना है। ठीक है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन से विज्ञान के जो ब्रांचेस हैं, क्षेत्र हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन सा जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पक्षी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो पक्षी का अध्ययन जो है ऑनोर्थियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और वंशागति, ठीक है, वंशागति यानी कि जेनेटिक्स। ठीक है, और पर्यावरण जो है क्या कहलाता है? इकोलॉजी। और जीवाश्म का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3 4 2 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनांकिकी। ठीक है, तो ये जो है यानी कि डेमोग्राफी जिसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इथनोलॉजी कहा जाता है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को। ठीक है, और इथनोग्राफी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। और इथोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? मानव सहित जितने भी जंतुओं के व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत। एथिक्स के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? नैतिक आचार और कर्तव्य मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बायोनिक्स। ठीक है, बायोनिक्स कहा जाता है, यानी कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को जो है मशीनी जगत में क्या कहा जाता है? मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, और बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमी में क्या अध्ययन किया जाता है? जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री में क्या अध्ययन किया जाता है? गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीवन यानी कि जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि गणित यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित है बायोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पेलियो वनस्पति के अध्ययन यानी कि अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन किया जाता है पेलियो वनस्पति के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि पैलियो बॉटनी के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और एपी कल्चर के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शहद उत्पादन
यानी कि मधुमक्खी से संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? पुष्प जो कि फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। साथ ही फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? जो कि पुष्प जो सजावट में काम आते हैं, ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग यानी कि अध्ययन और उपयोग जो भी है, ठीक है, तो किया जाता है किसमें? एपीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है खेती और खेती का नामकरण दिया गया है, ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसमें जो है सब्जी की खेती जो है वो हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है जो पुष्प और फल देने वाले जो पौधे हैं उसका अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। बाकी जो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर और फसलों की खेती एग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी कल्चर, लाख का कीड़ा। लाख का कीड़ा जो है यानी कि इसका जो अध्ययन है या फिर इसका कल्चर जब किया जाता है इसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी, ठीक है। लाख का जो कीड़ा का कल्चर किया जाता है उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी, जबकि पीसी कल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ जो है दिया गया है, ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है। इसमें जो है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन का अध्ययन किया जाता है, तो ये जो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लेक्सिकोग्राफी संबंध है, तो लेक्सिकोग्राफी किससे संबंध है? तो शब्द के संयोजन से संबंधित है। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक यानी कि उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर के द्वारा जो है क्या उत्पादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर उत्पादित किया जाता है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या होता है फ्रेंड? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है कीट संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो कौन सा वर्म जो है यूज़ किया जाता है वर्मी कल्चर में? अर्थ वर्म यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का। नेक्स्ट है, जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धों के जो व्यवहार है, जितने भी परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है जेरंटोलॉजी में। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के विधा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरंटोलॉजी, यानी कि जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। और पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पेटोलॉजी। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, इसमें से बेमेल कौन सा है? यानी कि कोई एक जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि मृदा के बिना जो है जल में जो कल्चर किया जाता है, प्लांट उगाया जाता है, उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जीके प्लस कंप्यूटर MCQ क्वेश्चन आंसर, साथ ही
गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड। साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।